अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर की मेहंदी लगा रही हूँ। ईद वाले दिन की ये वीडियो है। इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, और किचन में मैंने ये दही बड़े तलने शुरू किए थे और साइड में मेरी बहन दूसरा काम कर रही थी। साइड में इसके चाय भी बन रही थी क्योंकि चाय की फरमाइश आई थी। देखिए गाइस, ये है हमारी दुकान। और यहाँ पर ये मेरे बेटे ने मोबाइल हाथ में ले लिया था और फिर थोड़ी सी वीडियो इसने बनाई इन कैट्स के साथ। और ये इतनी सीधी बिल्लियाँ थी कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बस ये या तो बैठी रहती थी या फिर जब सोने का टाइम हुआ सो जाती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि ज़्यादा हल्ला गुल्ला वाली हो, लेकिन मेरे बेटे ने इनको नाच नचा दिया था। इतना खेला वो इनके साथ, और जी कभी बास्केट में, कभी उनके पीछे, कभी आगे, भागम भाग हो रहा था बस हुई है। और ये मतलब ऐसे नहीं थी कि ज़्यादा परेशान करने वाली हो या ज़्यादा उछल कूद वाली। मतलब जैसी मैं चाहती थी ना, ये उस टाइप की थी। मुझे बिल्लियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन बस हाँ अच्छी लगती है मुझे, दूर दूर से बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये जो ब्राउन वाली कैट है ना, इसको मैं ले जाने वाली थी। जो मेरा बेटा है ना, ये इतना ज़िद कर रहा था कि मम्मी मुझे ये चाहिए कैट। और सिस्टर को भी एक ही बिल्ली रखनी थी अपने पास, मतलब वो दो नहीं रखने वाली है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसे ले जाएंगे। लेकिन एंड टाइम पे प्रोग्राम फिर चेंज हो गया हमारा जाते हुए। अच्छा, उसकी जो बेटी है ना, वो भी इतनी ज़्यादा अटैच है ना इनसे, बहुत ही ज़्यादा। तो उसको लग रहा था कि मैं संभाल पाऊँगी या नहीं संभाल पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी और इनकी केयर ज़ाहिर सी बात है मुझे ही करनी पड़ेगी। तो बस इस वजह से उसने कहा कि ऐसा करते हैं, अब हम अगर बकरा ईद पे आए तो मैं बकरा ईद पे ले आऊँगी, तब ले लेना। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। तो जी बस उसके बाद हम तैयार हो गए थे ईद पर। हम कुछ इस तरह से तैयार हो गए थे, हल्के फुल्के ही। और बस उसके बाद हम थोड़ा सा काम धाम करने के बाद हम बैठ गए थे, और बैठ के हम इन बिल्लियों का खेल देख रहे थे। बड़ी प्यारी लगती हैं जब ये खेलती हैं ना, उस वक्त तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। जो कूदती हैं ना, जंप करती हैं किसी बॉल वगैरह से। और ये मेरा बेटा इनको खिला रहा था। और जी जो मेरी सिस्टर है वो किचन में काम कर रही थी, उसकी हेल्पर भी आई हुई थी, वो भी करवा रही थी। तो जी बस यही सब चल रहा था। बहुत बिज़ी रूटीन था। ईद वाला जो दिन था, गेस्ट भी आ रहे थे जा रहे थे, तो उसी में हम लोग लगे हुए थे। और जब मुझे टाइम मिल रहा था तो मैं थोड़ी थोड़ी सी वीडियो ये रिकॉर्ड कर रही थी आप लोगों के लिए। मैंने अपनी सिस्टर को बोला आ जाओ तुम भी बैठ जाओ, बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करो, बातें बातें करते हैं। तो बस हम दोनों यहाँ बैठे और मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में हम इसकी रील बना के डालेंगे। जो कि मैं अभी तक इसकी रील नहीं बना पाई हूँ मेहंदी, क्योंकि हमने लगाने की तो बनाई थी बट रचने की बात की हम नहीं बना पाए थे, क्योंकि सुबह ही फिर हम किचन में लग गए थे। और मेहंदी के जो हाथ थे वो हमने वॉश कर दिए थे। वॉश करने के बाद बस उसका जो कलर आया था वो यही कलर आया था, बहुत लाइट सा। और नेक्स्ट डे फिर ये थोड़ा सा डार्क हुआ था जब मैं अपने घर आ गई थी। और घर आकर भी फिर मैं अपने काम में बिज़ी हो गई, तो बस मैं ज़्यादा ले ही नहीं पाई थी कोई भी क्लिप। तो खाली दही भल्ले का है, खाली डिश और फिर एकदम तो उसके बाद यहाँ पर हमने ड्राइंग रूम को थोड़ा सा सेट कर दिया था, क्योंकि गेस्ट आने वाले थे। तो हमने डाइनिंग टेबल पे सामान वगैरह रख दिया था तैयार करके। और उसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ का लिया ये आपको दिखाने के लिए कि इन्होंने ड्राइंग रूम देखिए कितना प्यारा सेट किया हुआ है माशाल्लाह से। हर चीज़ अपने हाथ से बनाई हुई है। और यहाँ पर किचन में मैं दही बड़े बना रही थी, क्योंकि गेस्ट आ चुके थे। मेरी सिस्टर वहाँ पर बैठी हुई थी, तो मैं किचन में थी यहाँ पर हेल्प कर रही थी। और ये देखिए दही बड़े इतने बढ़िया टेस्टी बने थे ना, मतलब मज़ा आ गया था खा के। इसकी सारी चटनियाँ भी बहुत अच्छी थी, और जो मसाला बनाया था वो भी बहुत ही अच्छा था। और मैंने तो ये मॉर्निंग में भी खाए थे, फिर शाम को भी खाए थे, रात को भी खाए थे। मतलब कई शिफ्टों में मेरा चला था और सबको बहुत अच्छे लगे थे ये। तो
इसके बाद हमने ये सेवई वगैरह और छोले वगैरह सब हमने बोल में कर दिए थे। और यहाँ पर मैं दही रायता था, दही का रायता, ये बिरयानी के साथ था। और देखिए बिरयानी की तो मैं ले ही नहीं पाई, मतलब बिरयानी इतनी टेस्टी, इतनी अच्छी बनी थी। बनाते हुए मैंने क्लिप लिया था शायद, या हो सकता है सिस्टर के मोबाइल से लिया हो तो वो उसमें रह गया है। तो बिरयानी का मैं नहीं ले पाई हूँ। बिरयानी भी थी साथ में, और रायता था, चटनी थी, और बस यही सब था जो आपको दिख रहा है। और जी इसके बाद फिर मैंने सोचा चलिए आपको हम थोड़ा सा इनके घर का टूर करा देते हैं। ये सेकंड टाइम जो मैं आई थी, तो इस टाइम थोड़ी सी इन्होंने और सेटिंग शायद चेंज की थी हल्की फुल्की। ये जो इन्होंने बिल्ली का घर बनवाया है, अभी ये रिसेंटली ही बनवाया है, बड़ा प्यारा सा। और ये ड्राइंग रूम है इनका, ये देखिए, मतलब इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना इंटीरियर को लेके काफ़ी अच्छा है। और बहुत अच्छे से डेकोर करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें तो ये खुद ही बनाती हैं, पेंटिंग करती हैं, अपने हाथ से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हैं, तो बहुत ही इनको शौक़ है। उसके बाद हम बाहर आ गए थे, सारा काम वगैरह करने के बाद हमने कहा चलो थोड़े से यहाँ के क्लिप ले जाएं। ये मेरे हस्बैंड हैं, अभी ये स्कूटी से घूम के आए हैं बेटे के साथ, फिर थोड़े से मेरे साथ यहाँ पर हमने क्लिप लिए हैं और बातें कर रहे थे। मैं बोल रही थी कि मुझे भी घुमा के लाओ स्कूटी पे, तो कहने लगे तुम खुद चला के लेके जाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो जी मैं यहाँ सिस्टर के घर आई हूँ, बट यहाँ पर मैं कोई ज़्यादा वैसे वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो अभी ये है मॉर्निंग का टाइम, और ये देखिए धूप कितनी तेज़ है। और मैं दिखा देती हूँ ये वाला व्यू, तो आपको कैसे देखा होगा। देखिए बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा। और ये टेरेस पे आप देखोगे तो यहाँ पर प्लांट्स मिलेंगे आपको, और पीछे मिलेंगे आपको खेत। तो जी बड़ा ही अच्छा लगता है यहाँ पर आके, बड़ा ही सुकून है। ये देखिए प्लांट्स, तो जी बस एक दिन के लिए मैं आई थी और अब मैं जा रही हूँ। और बस ज़्यादा तो कुछ बना नहीं पाई हूँ, कल भी पूरा दिन मेरा बिजी रहा, तो हल्का फुल्का ही बन पाया है। अच्छा, यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी कि कैमरा रख के वीडियो बनाऊँ फ्रंट पे रहकर। तो यहाँ प्लांट मैं दिखा रही हूँ आपको। प्लांट काफ़ी अच्छे हो रहे थे माशाल्लाह से, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी भी पड़ती है। और ये जो प्लांट स्टैंड था, ये मैंने भी अपने अमेज़ॉन कार्ट में डाला हुआ है। ये तो साइज़ बड़ा है, मुझे मेरी बालकनी के लिए थोड़ा छोटा चाहिए था, तो जब भी मंगाऊंगी थोड़ा छोटा मंगाऊंगी। अच्छा, ऊपर जो ये ग्रास इन्होंने लगाई है, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन वही है ना कि अगर जगह है तभी ये चीज़ें मतलब लगाई जा सकती है। मेरा फ्लैट छोटा है, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा भर दूँगी ना उसको, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं वॉल पर भी ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, थोड़ी सी खुली रहने दूँगी। अगर बड़ा होता मेरा तो मैं उसको डेकोर ज़रूर करती, पर हल्का फुल्का करूँगी। और ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, इसने काफ़ी सारे स्टैंड लिए हुए हैं प्लांट के, और काफ़ी अच्छा रहता है। स्टैंड रखने के बाद मतलब जो नीचे स्पेस होती है वो भी क्लीन रहती है, कूड़ा वगैरह नहीं होता है, साफ़ रहता है। तो अगर जिनको प्लांट का शौक़ है वो मस्ट स्टैंड तो ले ही लें, ठीक रहता है। और यहाँ पर मैं आपको गार्डन दिखा रही थी, मतलब इतना खूबसूरत व्यू है ना, देखिए कितना क्लीन है और कितना अच्छा है। वॉक के लिए शाम या सुबह में जब भी आप चाहो वॉक कर सकते हो। तो मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई और बड़ा प्यारा है। इंशाल्लाह मेरा कभी घर हुआ तो मैं भी ऐसी किसी सोसाइटी में लूँगी। हालांकि ये फ़्लैट भी मेरा अपना है, बट छोटा है, कभी अल्लाह ने चाहा तो लेंगे हम भी। तो जी बस यहाँ ही देखिए मनी प्लांट, और मैं इस तरह से क्लिप ले रही हूँ। इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ही हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं तो बड़ी ही अच्छी वाइब्स आती हैं, दिल खुश रहता है। तो प्लांट तो मस्ट रखने चाहिए सबको, थोड़े बहुत जितना भी आप कर सकते हैं उस हिसाब से। और इसके बाद हम अपना
नीचे जाने लगे थे और मेरा जाने का भी टाइम हो रहा था। मैं दिल्ली के लिए निकल रही थी, तो बस उससे पहले मैंने ये सब ले लिया था। अच्छा, यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि जैसे ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ की अगर डेकोरेशन करनी है तो आप इस तरह से भी आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पर इसने ये जूट का टांगा हुआ था, जो रस्सी होती है, और उसमें बास्केट टांगी हुई थी। और ये ऊपर जो छत है, यहाँ पर इन्होंने ये वुडन का वर्क करवाया हुआ है। इसमें लाइटिंग का भी करवा लिया था। रात में काफ़ी अच्छी लाइट्स होती हैं इसकी। और ये इन्होंने सब बनवाया था, आइडिया इन्होंने लेके, और ये कारपेंटर से बनवाया था। और पेंट वगैरह जितना भी आप देखेंगे ना, वो सब इसने खुद ही किया हुआ है इन चीज़ों पे। मतलब ड्राइंग आर्ट बहुत अच्छी कर लेती हैं ये। तो बस यहाँ पर अब मैं नीचे जा रही हूँ। यहाँ पर बन रही थी चाय। अच्छा, सुबह के टाइम ज़्यादा खाया पिया तो जाता नहीं है, तो मैंने कहा बस बहुत हल्का सा रखना, क्योंकि बहुत ही जल्दी में हम निकल रहे थे, लेट हो गए थे निकलने के लिए। तो फिर भी इसने ये दही बड़े वगैरह बना दिए थे, चाय थी, रस थे, और यही सब था। तो बस जल्दी मैं चलते फिरते बना रही थी और निकलना भी था मुझे। और यहाँ पर ये मेरा बेटा इतनी ज़िद कर रहा था कि उसको कैट को लेके चलो, और बस यहाँ कशमकश हो रही थी, लेके जाएं या बाद में लेके जाएं। अभी लेके गई तो मैं रख पाऊँगी, नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि मुझे डर इतना ज़्यादा लगता है। ये देखिए मेरे पास आ रही है और मैं पीछे पीछे हट रही हूँ। तो बस यही सब देख के ना, मेरी सिस्टर और उसकी बेटी को खैर ज़्यादा लगाव है इनसे, तो वो छोड़ भी नहीं पा रही थी। तो वो कह रही थी कि ऐसा करो खाला, आप नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम ले आएंगे ये कैट, जब तक माइंड सेट हो जाएगा। लेकिन बस मेरा बेटा इतना रोया जाते हुए कि कुछ समझ ही नहीं आया उस टाइम। बस तो जी, ये जो डिस्कशन था ये कम से कम 2 घंटे चला होगा मेरे ख़्याल से। और बाहर निकलते निकलते भी यही सिलसिला चल रहा था कि कैट लेके जानी है, नहीं लेके जानी है। तो बस किसी तरह से उसको रोते रोते मैंने कार में बिठाया है, और जी बस फिर हम निकल चुके थे अपने घर के लिए। और बस यहाँ ये सोसाइटी से बाहर निकलते हुए मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं।